नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। भारत की ऊंची उड़ान। नए साल से पहले देश के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी सामने आई है। भारत में आर्थिक मोर्चे पर कमाल कर दिया है। भारत जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। और ऐसे में देखिए, भारत सरकार की ओर से साल के आखिर में की गई आर्थिक समीक्षा के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऐसे में सरकार ने उम्मीद जताई है कि भारत आने वाले 3 सालों में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। भारत की नजरें अब जर्मनी को पछाड़ करके तीसरे स्थान पर पहुंचने पर है, जिसके तहत 2030 एक समय सीमा, एक उम्मीद जताई गई है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर, भारत अब चौथे स्थान पर है। और ऐसे में आने वाले सालों में इसकी रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है। और यह उपलब्धि ऐसे समय पर आई है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई तरह की अनिश्चितताओं से गुजर रही है। कई सारे उथल पुथल जो है देखने को मिले, और भारत पर जिस तरह से टैरिफ बम छोड़ा गया, ये अपने आप में बड़ी बात है कि उन सबको यहां पर हैंडल करते हुए भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब आपको भारत के लिए गुड न्यूज क्या कुछ है वो बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत का डंका बजा, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। और ऐसे में देखिए, जापान को पछाड़ करके चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जीडीपी, अगर हम ग्रोथ की बात करें, क्योंकि अगर इसका आंकलन होता है तो जीडीपी ग्रोथ के जरिए ही होता है। और ऐसे में ये जीडीपी ग्रोथ ने ही भरोसा जो है वो बढ़ा दिया है कि 2030 तक तीसरे स्थान का लक्ष्य हम हासिल कर लेंगे। अगर इसी तरह से हम ऊंचाई को चढ़ते रहे, इसी तरह से अगर हमने अपने यहाँ पर सब कुछ बैलेंस करके रखा। अब आपको बताते हैं, साल 2025 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक साबित हुआ है। और देखिए, नए साल के आगमन से पहले पहले ये बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो देशवासियों को यहां पर दी गई है। और ऐसे में इस साल भारत जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। आइए देखते हैं टॉप 5 अर्थव्यवस्था वाले देश कौन कौन से। तो देखिए, टॉप 5 अर्थव्यवस्था वाले देशों की अगर हम बात कर ले तो ग्राफिक्स के जरिए ये बता रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ क्या है वो हम आपको बताएं। लेकिन उससे पहले टॉप 5 वाले अर्थव्यवस्था में हम जापान को ले लेंगे, अभी जो 5वें स्थान पर खिसक करके चला गया। इससे पहले भारत 5वें पे, लेकिन चौथे पे अब है, यानी जापान को पीछे छोड़ दिया गया। इससे ऊपर तीसरे में जर्मनी, अगर दूसरे की बात करें तो चीन, और प्रथम स्थान पर कोई है तो वो है अमेरिका। और ये है 5 यहां पर 5 टॉप अर्थव्यवस्था वाले देश। अब जीडीपी ग्रोथ क्या है वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये ग्राफिक्स जो आप देख पा रहे हैं, इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि ये जीडीपी ग्रोथ आखिरकार क्या है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश, जीडीपी लाख करोड़ में और ट्रिलियन डॉलर में जो है इसको आंका जाता है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो 2750 के करीब और 30.6। चीन में 1743, 19.4। जर्मनी की बात करें तो 449 है, यानी कि 5.0। और ऐसे में भारत 376 के साथ, यानी कि 4.18। आप समझ पा रहे होंगे, पहले हम इस 4 ट्रिलियन डॉलर जो है उसको भी हम क्रॉस नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हम इसको क्रॉस कर चुके हैं और 0.18 यहां पर जो है हम आगे बढ़ चुके हैं। और ऐसे में हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। जापान देखिए फिलहाल कितने पे है, 4.1 ट्रिलियन डॉलर पर अभी जापान है, यानी हमने उसको पीछे छोड़ दिया। और इसके बाद अगर बाकी देशों की हम बात करें तो वो सब तो भारत से कई पीछे गुना है। और ऐसे में आप देख सकते हैं, भारत दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था जब बना है तो किस तरह से ये आंकड़े सामने आए। और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शिवानंद हुल्लारकर जी प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित तिवारी अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले यहाँ पर हम इकोनॉमिस्ट का, उनसे हम जिक्र कर लेते हैं, समझ लेते हैं अमित तिवारी जी से, और उनके पास हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर शिवानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। मुझे लग रहा है खुश तो होंगे सरकार के इस उपलब्धि से, देश की उस उपलब्धि से जो नए साल आते आते में डॉक्टर शिवानंद जी ये बड़ी खुशखबरी मिली है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। गुड मॉर्निंग किरण जी, पूरा पैनल को नमस्कार। देखिए, आपने हमको समय दिया। जी
थैंक यू। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर 2025 तक आप लोगों ने बोल रहे कि जापान, इंडिया, जर्मनी, चीन और अमेरिका। मैं मानता हूं, लेकिन इतना भी ग्रोथ नहीं है किरण जी। महंगाई चरम पर है, युवा युवती को रोजगार नहीं है, डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। और जापान और इंडिया में डिफरेंस सिर्फ 6% का है। वो कभी भी आगे पीछे हो सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये तो मेरे को लग रहा है कि बलून लग रहे हैं, बलून। क्योंकि लिए देखिए, कभी भी भारत देश, हिंदुस्तान सर्वोपरि है। हमेशा हिंदुस्तान ग्रोथ होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे है। लेकिन प्रॉब्लम ये दिक्कत हो रही है, 2014 से लेकर 2025 तक पूरा चाइना को दे रहे हैं। इसलिए युवा युवती को रोजगार नहीं मिल रहे। अब महंगाई चरम पर है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ग्रोथ हुआ है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का ग्रोथ हुआ है किरण जी। डेवलपमेंट हुआ है बीजेपी का बड़े बड़े कार्यालय बन गया। बीजेपी का फंड देखिए, 2014 में 4,400 करोड़ था। उसके बाद 2019 में साढ़े 7,000 करोड़ हुआ, और 2025 में 10,500 करोड़ रुपए फंड बढ़ गया। कांग्रेस का देखिए 138 ही है अभी भी, और उसमें भी कम हो गया। तो इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ गया, बॉन्ड के नाम पे भ्रष्टाचार चल रहे। और पीएम फंड्स का आज ठीक तक है, उसका एक डाटा डॉक्टर उसके शिवानंद हुलियारकर जी आपका है और एक डाटा मेरे पास है, और ये डाटा सिर्फ आरबीआई की तरफ से नहीं दिया गया, बल्कि अगर मैं दुनिया के बाकी अर्थशास्त्रियों की बात कर लूँ, या फिर हम अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी भी हम बात कर ले, चाहे एमएफ की बात करें, चाहे हम बात मूडीज़ की कर ले, इन सब का डाटा भी है। वो डाटा भी अभी मैं आपके सामने रखूंगी, फिर उस पर आप अपनी बात को रखिएगा। हमारे साथ यहाँ पर शांत प्रकाश जाटव जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अमित तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों के पास हम आए, उससे पहले मैं ये डाटा जो है एक देना चाहूंगी। आरबीआई की तरफ से जो 25-26 वित्त वर्ष जो जीडीपी ग्रोथ बताया गया है, क्योंकि आंकलन के लिए मुझे लग रहा है अमित जी जो है क्लियर भी करेंगे, और अगर मैं कहीं गलत हूं तो इसको सही भी बताएंगे। आंकलन के लिए जीडीपी ग्रोथ बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के आधार पर यह सब कुछ होता है। तो इसमें 2026 के लिए आरबीआई की तरफ से 6.5 की दर से भागने का अनुमान जो है वो जाहिर किया गया है। मूडीज की अगर हम बात कर ले तो 2026 के लिए ही 6.4 पहले आंकलन किया गया था, अब इसमें बढ़ गया है, और 2027 में ये 6.5 यानी कि और ज्यादा बढ़ाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की अगर हम बात कर ले तो 2025 के अनुमान को यहां पर बढ़ा दिया गया है, 6.6 कर दिया गया है। 26 के लिए 6.2% कर दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात कर लूं तो उनका अनुमान जो है 7.2% बढ़ गया है। इसके बाद अगर हम फिच की बात करें, यानी कि कंज्यूमर डिमांड के आधार पर जो FY26 के तरफ से डाटा दिया गया है, जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7.4% जो है वो बढ़ गया है। यानी बाकी सारे जितने भी इंटरनेशनल फोरम है उनकी तरफ से बढ़ने की बात सामने आ रही है, चाहे वो 0.1% ही क्यों नहीं बढ़ोतरी हो रही हो, लेकिन आपका डाटा तो पिछले दिनों में जा रहा है। आगे की बात करिए ना डॉक्टर शिवानंद जी। देखिए, मेरा एक ही कहना है, हिंदुस्तान सर्वोपरि है। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, युवा युवती को रोजगार मिलना चाहिए। किसान का दुगना दुगना इन्होंने भाव देने के लिए बोला था, आज तक नहीं हुआ। मैं इंतजार कर रहा हूँ, आज भी किसान सुसाइड हो रहे हैं। आप ही देखिए, गवर्नमेंट में जॉब, रेल में भर्ती कितने बड़े महीने में 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, 15 लाख रुपए का क्या हुआ, आप ही बताइए। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ किरण जी। आज देखिए, जी 2014 से लेके आज तक ठीक है, उन्होंने जिस तरह ठीक से है, नोटबंदी लेके आया, काला ठीक है। काला आप ही धन के लेके इसी आता है। सवाल का जवाब मैं अमित तिवारी जी से ले लेती हूँ। अमित जी इसको बताइएगा, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि अभी भी अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात कर ले तो वो कम है, क्योंकि जनसंख्या भी हमारी उसी तेजी से जो है वो बढ़ भी रही है। ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण वजह जो है। अब ऐसे में जिस बात का जिक्र डॉक्टर शिवानंद जी कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, और जीडीपी ग्रोथ देखिए यहाँ पर जो लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बढ़ोतरी दिखाई जा रही है। तो ऐसे में डॉक्टर शिवानंद जी की बात से आप कितना एग्री कर पा रहे हैं, या क्या आप बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए? अमित जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, हम आपके पास वापस लौटेंगे। शांत प्रकाश जाटव जी के पास हम सीधे चलते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, नए साल पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी, देश के लोग खुश हैं, लेकिन चलिए ठीक है, तो हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी भी अभी फिलहाल कुछ देर में जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जी, मान लिया कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी के साथ यहाँ पर बढ़ रहा है
और इसके आधार पर अगर प्रति व्यक्ति आय की बात कर ले या फिर जो युवा है उनको रोजगार देने की बात कर ले, तो एक चुनौती डेफिनेटली है। और जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब भी ये बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन इन चुनौतियों को ही रख करके और इन चैलेंजेस को जो है कहीं ना कहीं पार पाते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा रहा है। तो इसमें तो साथ देने की जरूरत होनी चाहिए ना, कि आप अपना साथ दें, क्योंकि मुश्किलें क्या है ये आपको भी पता है। अभी आपको भी पता है जी जी जी। देखिए किरण जी, अभी इंडिगो का आप ही देखा है। हाँ, लगातार कैंसिल हो रहे लोग कितने कितने महीने में प्रॉब्लम में हो गए। कितना अभी अभी 1300 राउंड इंडिगो का कम किया। अरे पायलट का भर्ती कीजिए ना, एयर होस्टेस का भर्ती कीजिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। उन्होंने नहीं, तो प्राइवेट से उसके लिए तो ज्यादा दे रहे, गवर्नमेंट ने अदानी को संज्ञान पूरा दे लिया के ना। JNPT अदानी को दे नहीं रहे। डॉक्टर शिवानंद जी, उसके लिए तो गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया ना। इवन कोर्ट ने भी इस चीज को लेकर के संज्ञान लिया। अब इस बात को यहाँ उठाने का कोई अर्थ नहीं बनता। और इंडिगो में अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो उनके सीईओ को भी तलब किया गया था। किरण जी, मैं मानता हूँ, लेकिन लेकिन सब होने के बाद संज्ञान क्या लिया? कौन सा एक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया? सिविल एविएशन महाराष्ट्र पुणे से मैं आता हूँ। मुरली मोहन मेरा मित्र है, वो MOS है, नायडू जी है कैबिनेट मिनिस्टर। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं, सिर्फ मीडिया में आ गए। मेरे को बताइए कौन सा अच्छा काम किया? इतना बड़ा इंडिको में इंडिका का इश्यू हो गया, बेरोजगार चरम पर है। ये गलत। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान सर्वोपरि है, मैं 100%। लेकिन जो अर्थशास्त्रज्ञ लोगों को, इकोनॉमिस्ट बड़े बड़े लोगों को आप साथ में रखे, उनका जानकर लेके आगे ग्रोथ होना चाहिए। देश सर्वोपरि है, मैं मानता हूँ। LOP जननायक राहुल गांधी जी को आप विश्वास में लेके, जो अर्थशास्त्रज्ञ जैसा स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह सर थे, वैसे ही ग्रोथ होना चाहिए। मेरा कहना ये है। देखिए सिंपल है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रहा है, लेकिन वो चाइना की तरफ ज्यादा जा रहा है ना। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में जितना ग्रोथ हुआ, अब उसके आगे का ये ग्रोथ है। अब जब उस समय में एक्सेप्ट किया गया, तो आज भी तो एक्सेप्टेबल आप लोगों की तरफ से चीजें होनी चाहिए ना। देखिए कमियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप धीरे धीरे करके कमियों को दूर कर पाएंगे। जी किरण जी, देखिए आंकड़े बता रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, ये आंकड़े क्या गलत है, गलत पेश किए गए हैं? ये जो 8.2 का अभी हम वृद्धि दर बता रहे हैं और हम 4.18 ट्रिलियन डॉलर के आगे पहुंच रहे हैं, तो ये सब क्या आपको गलत लग रहा है? किरण जी, ये तो बलून लग रहा है। आप आने दिन ये आपको बलून लग रहा है। ठीक है, महीने में जाटव जी भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, मैं उनसे इसका ये सब कुछ जो है वो डॉक्टर शिवानंद और कांग्रेस को लग रहा है कि ये बलून है और ये बहुत जल्दी फट भी जाएगा। शांत प्रकाश जाटव जी। शांत प्रकाश जाटव जी, आवाज पहुंच रही है? नहीं, मुझे लग रहा है उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, कुछ खराबी है। हम वापस लौटेंगे शांत प्रकाश जाटव जी के पास में। तब तक डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जी, ये बलून आप कह देना, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप सारे आंकड़ों को जो है यहाँ पर धता बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं? RBI के रिपोर्ट्स आते हैं, आप उनको गलत बता देते हैं। ये देश के अगेंस्ट ही तो सारी चीजें हो गई ना। कभी खुशी तो जाहिर करिए कि हाँ कुछ बेहतरी हो रही है देश के अंदर में। और अगर नहीं बेहतरी हो रही है, इतने उथल पुथल के बावजूद, टैरिफ के बावजूद, हम देश में देखें लोगों को किस तरह से एक महंगाई से थोड़ी राहत देते हुए, क्योंकि अगर मैं 2025 की बात करूं, जिस तरह से स्लैब में चेंजेस हुए, महंगाई से राहत मिली है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप और हम जैसे आम लोग ही हैं जो हम खरीदारी करते हैं और हमने देखा है। अगर मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, लोन कहाँ मंजूर हो रहे हैं? जब से मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जिस तरह से किया, कोई भी लोन को गए तो उनके तरफ गलत तरीके से देख रहे हैं। इंक्वायरी जबरदस्त हो रहे हैं। और इसमें आप ही देखिए, MSME लोन नहीं हो रहे। गलत तरीके से देख रहा है, मतलब बैंक से लोन मिल रहा है। अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो वो भी चीजें मिल रही हैं। मेहुल चोकसी ने गलत किया, नीरव मोदी ने गलत किया, या फिर हम इनकी बात कर ले, बाकियों की तरफ से जो गलती वो करते हैं, ठीक है, उसकी सजा मिलेगी। प्रत्यार्पण की तैयारी चल रही है, इस पर एक बार आपसे चर्चा भी हुई थी। आम लोगों को तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही कि उन्हें लोन नहीं मिल पा रहा है या लोन में दिक्कतें आ रही है। होम लोन अभी कम होने का जिक्र जो है RBI की तरफ से किया गया है, क्योंकि RBI ने कटौती भी की है। देखिए किरण जी, एक बात मैं मानता हूँ, लोगों में देखिए, आप बोल रहे इंडिया ग्रोथ हो गया। आज देखिए 2.5 करोड़ लोग
हर साल क्यों जा रहे हैं इंडिया छोड़ के, नेशनलिटी छोड़ के अब्रॉड जा रहे हैं? लंदन हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, क्यों जा रहे हैं बताइए? नहीं तो जर्मनी भी जा रहे हैं ये जो ब्रेन ड्रेन और ये जो बाकी लोगों के वहां जाने का सिलसिला, ये आज से तो नहीं है ना डॉक्टर शिवानंद जी, ये तो बहुत पहले से चीजें चली आ रही है। और ये हमारे देश की विडंबना ही है कि हमारे देश में ना यूपीए के गवर्नमेंट में वो अपॉर्चुनिटीज थी कि लोग यहीं पर रहें, और ना आपके वक्त में अगर है जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो फिर आप अपनी भी गवर्नमेंट को फिर यहाँ पर कहिए ना, जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कहिए कि फिर क्यों ब्रेन ड्रेन हुआ था, क्यों लोग गए थे। यूपी 1 यूपी 2, आप वो दोनों का भी तो आप देखिए डिफरेंस। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए तब से वो डिफरेंस देखिए है। और यहाँ के इंडियन लोग बाहर अब्रॉड जाने का ज्यादा प्रयास चल रहा है। और दूसरी बात, किसानों का दुगना भाव होना चाहिए, किसान के लिए फैसिलिटी देना चाहिए, कर्जा ठीक है, हम आपके पास वापस लौटेंगे, इसी पर हम चर्चा को और आगे भी बढ़ाएंगे। और यहाँ पर एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आखिरकार ये गुड न्यूज क्यों है देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, और ये हम इनको बताते हैं पूरे ग्राफिक्स के जरिए। अब देखिए ये ग्राफिक्स, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पर, और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, भारत, जापान जहां पर आज है वहां पर पहले भारत था, और अब भारत जहां पर है वहां पहले जापान, लेकिन ये पूरी तरह से क्रॉस हो गया, भारत जो है वो आगे। अब ऐसे में देखिए जीडीपी जो अगर हम लाख करोड़ की बात कर ले तो 2750 ये अमेरिका का, 1743 ये चाइना का, 449 जर्मनी, 376। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए बार बार एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस अंतर को भी हम 2030 तक जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके साथ ट्रिलियन डॉलर पर वापस आ जाएंगे। अमेरिका का जो ट्रिलियन डॉलर के करीब है वो 30.6 के करीब है, चाइना 19.4 है, जर्मनी की बात करें 5.0, और अगर हम भारत की बात करें 4.18। और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हम जल्द ही जर्मनी को जो है क्रॉस करके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, अगर रफ्तार हमारी इसी तरह की रही, अगर इसी तरह से हमने सब कुछ जो है वो बैलेंस आउट करके रखा, अगर इसी तरह हमने जीडीपी ग्रोथ को आगे बढ़ाया, जो अभी तक आईएमएफ की तरफ से, मूडीज की तरफ से, या फिर अन्य जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से जिस तरह का डाटा पेश किया जा रहा है, जिस तरह से आगे के आने वाले दिनों में एक अर्थव्यवस्था का जिक्र किया जा रहा है, जीडीपी का जिक्र हो रहा है, अगर हम वैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और ये भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इसका असर जो है पूरी दुनिया में भारत का एक अलग तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा, पूरी दुनिया अलग तरीके से भारत को देखेगी, और कहीं ना कहीं एक दबदबा भारत का जो है वो बन जाएगा। और जहां तक हम बात करें चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जिक्र 2 से 3 महीने पहले ही जो है वो कर दिया गया था, इसका अनाउंसमेंट भी कर दिया गया था, लेकिन तब तक जो है हम 4 ट्रिलियन डॉलर से आगे नहीं बढ़े थे, हम उससे कम में थे, और यही वजह थी। लेकिन अब हमने जर्मनी को उसके ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से जो है पछाड़ दिया है, यानी 4.1 से हमने पछाड़ करके 4.18 के करीब जो है यहाँ पर हमने कर दिया है, और ये हमारी अभी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसके साथ सवाल भी कई सारे जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में देखिए यहाँ पर कि क्या कुछ जो है कहा जा रहा है, डॉक्टर शिवानंद जी लगातार है वो यहाँ पर कह भी रहे थे कि देखिए जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कहाँ यहाँ पर रोजगार मिल पा रहा है। बिल्कुल सही है कि रोजगार अभी भी अगर हम कहें तो कम है, रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर इसी तरह से आगे हम बढ़ते रहे तो डेफिनेटली हम रोजगार भी यहाँ पर सृजित कर लेंगे। इसकी तैयारी भी सरकार की तरफ से की जा रही है। चैलेंजेस है, लेकिन इन सबको पार पाने की तैयारी और कोशिशों में यहाँ पर भारत की सरकार है। इन सब के बीच में देखिए पॉपुलेशन लगातार बढ़ता है, अब हम चाइना से भी आगे निकल गए हैं, और ऐसे में अगर हम युवकों की अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो युवक तकरीबन जो है 30 to 40% है। अब उनके लिए इस रोजगार का सृजन करना एक वो भी चुनौती है। तो कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसको पार पाने की जरूरत है और प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सीधे यहाँ से न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, रितु हमारे साथ जुड़ चुकी है। रितु बताइएगा, नई साल पे एक तरह से खुशखबरी है भारत के लोगों के लिए कि हम किस तरह से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और हम 4 से नीचे थे लेकिन अब हमने उसको भी क्रॉस कर लिया है। बिल्कुल किरण, आपने अभी डिटेल्स भी दी थी जब आप ग्राफिक्स को समझा रही थी, दर्शकों को दिखा रही थी कि कैसे एक ट्रेंड सेटअप होता है। इंटरनेशनल फोरम पर इसकी चर्चा भी होती है, और अभी तो नया साल का मौका है, नए साल के मौके पर इस तरीके से बड़ी खुशखबरी के तौर पर इसे लिया जा रहा है। अब भारत चौथी स्थान पर पहुंच गया है, लक्ष्य अभी भी अटेन नहीं किया हमने, हमें अभी तीसरे स्थान पर भी जाना है, दूसरे स्थान पर भी जाना है, और पहले स्थान पर भी जाना है। जो एक कहा जाता था कि भारत डेवलपिंग
कंट्रीज में है। अब वो परिदृश्य बदल चुका है, अब लोगों का वो सोचना बदल चुका है। अब एक डेवलपिंग देश के इतर अब भारत को एज अ डेवलप्ड देश देखा जा रहा है, और भारत की जो बात होती है उसे मुखरता के साथ सुना भी जाता है, उसे कहा भी जाता है। और जिस तरीके से आप समझा रही थी अभी दर्शकों को, 2030 आते आते ये स्थान जो है तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है भारत। यानी कि पूरी तरह से अगर कहा जाए ग्लोबल ऑर्डर में अभी भारत का डंका, भारत का जो सिक्का है वो चल रहा है। और साथ ही साथ अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप देख लीजिए, अमेरिका जैसा सुपर पावर जब टैरिफ लगाने की कोशिश करता है, किसी देश में इतनी हिम्मत नहीं होती है इसको लेकर के पुरजोर तौर पर बात रखी जाए, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने इसको लेकर के बात रखी कि टैरिफ वॉर, चाहे अमेरिका कितने ही टैरिफ लगाए, रशिया के साथ जो संबंध भारत के हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं। रशिया के साथ जो तेल निर्यात भारत करता है, आयात करता है, वो स्थिति वैसे ही रहेगी, स्थिति कभी बदलने नहीं वाली। आप टैरिफ लगाते रहिए, 50% लगाइए, 100% लगाइए, उसे बढ़ा कर ऐसा लगाइए। कहा जा रहा था कि लॉन्ग टर्म में जो है इस टैरिफ का असर दिखेगा, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की भी बात कर ले तो इसका असर कुछ खास होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिस तरह के ये आंकड़े जो है निकल करके सामने आए हैं। इसी के साथ रितु ये भी कि चैलेंजेस हैं, तीसरे पे अगर आपको आना है तो रफ्तार यही होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। बिल्कुल, रफ्तार यही होनी चाहिए। और चैलेंजेस का जिक्र आपने क्योंकि किरण किया है, बहुत अच्छा सवाल ये है, चैलेंजेस क्या रहने वाले। चौथे स्थान पर हम पहुंच गए, हमने जापान को पछाड़ दिया है, लेकिन जीडीपी रैंकिंग हम जो आगे बढ़ रहे हैं या तस्वीर जो इस वक्त पेश हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिलचस्प है। अब आप जापान को लेकर जिक्र करिए, जापान तकनीक के तौर पर अगर वहां पर हम जोड़े, तकनीक, उम्दा तकनीक के साथ जापान को हमेशा से कंपेयर किया गया है। और जब भी इसको लेकर के एक सूची सामने आती है, देशों की लिस्ट अगर आप निकाल कर देखते हैं, जापान उस लिस्ट में प्रायोरिटी नंबर 1 रहता है। और अब ऐसे में जापान को अगर हमने पछाड़ा है, ये अपने आप में इंडिकेशन है। वापस लौटेंगे, अमित तिवारी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। अमित जी बताइएगा, क्योंकि हम लगातार बातचीत कर रहे थे, डॉक्टर शिवानंद जी तो इसको लेकर के सवाल उठाने लगे कि रोजगार नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, फिर किस बात के लिए जो है हम इस तरह का गुब्बारा फुला रहे हैं, ये कुछ दिनों में फट भी जाएगा। किरण जी नमस्कार, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं देर में ऐड हुआ। जो आपने डेटा भी बताया था, जिसमें आईएमएफ का डेटा था, वर्ल्ड बैंक का डेटा था, वो बिल्कुल सही है। और आप समझिए ये जो ग्रोथ है, जो जीडीपी की जो ग्रोथ है, ये जो हम लोग अभी जापान को पछाड़कर फोर्थ लार्जेस्ट हो गए हैं, हमारी इकोनॉमी का साइज $4.18 ट्रिलियन हो गया, वो ऐसे ही नहीं हुआ है। आप समझो इस साल जो 2025-26 की बात करें तो बड़े मेजर रिफॉर्म हुए हैं। अगर आपको याद हो, एक तो जीएसटी का रिफॉर्म हुआ है और दूसरा हमारा इनकम टैक्स का रिफॉर्म हुआ है। साथ में आप ये समझिए कि हमारी जो ग्रोथ है, अभी आपने देखा होगा क्वार्टर 1 में हम लोग 7.8% के जीडीपी से हमने ग्रो किया था, और साथ में क्वार्टर 2 में 8.2% से किया था। वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आप ये समझिए जो पूरे वर्ल्ड का जो जीडीपी का जो एवरेज जो ग्रोथ है वो 3% का है, चाइना 4-5% का ग्रो कर रहा है, और हम लोग नॉर्मली 7 से 8% का ग्रोथ कर रहे हैं, जो आप समझो कि बहुत अच्छा साइन है। और दूसरा आप ये समझो कि ये जो हमारी जो ग्रोथ आई है वो ऐसे ही नहीं आ गई है, मतलब उसके पीछे लॉजिक है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है उसके लिए लो इन्फ्लेशन है। हमारा जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो सितंबर की बात करें तो 1.54% था, जो अगस्त में 2.05% से कम था, और आपको यकीन नहीं होगा वो 8 साल का लोवेस्ट था इन्फ्लेशन। जहां तक हमारा रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लोज की बात करूं तो आप $86 बिलियन का एफडीआई का इनफ्लो रहा है, जो पिछले साल $71 बिलियन का रहा है। साथ में हमारा जो वो हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो भी हमारा $800 बिलियन है। ये बात अलग है कि जिस तरीके से कुछ टैरिफ्स की प्रॉब्लम आई है, जो चाइना की प्रॉब्लम है, उससे 5 से 10% का कुछ फर्क पड़ सकता है। उथल पुथल के बाद भी अमित जी की इस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं और जो ग्रोथ रेट सामने आ रहा है वो अपने आप में काबिले तारीफ, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है, नाराजगी है। शांत प्रकाश जाटव जी, हम चाहेंगे कि डॉक्टर शिवानंद जी नाराजगी तब से जाहिर कर रहे हैं कि आपने रोजगार नहीं दिया, आपने डेवलपमेंट नहीं किया, आप तो सिर्फ ऐसे ही गुब्बारा फुला दे रहे हैं, बार बार यही बता रहे हैं कि हम तो इतने इस पे जा रहे हैं, हम तीसरे पे क्या पहुंचेंगे, हम तो चौथे पे ही सही से नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो नववर्ष से ठीक एक दिन पहले हम चौथी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए पूरे देश को और हमारी सरकार को बहुत बहुत बधाई। और जो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सबको बधाई, नौजवानों को बहुत बधाई। और
जिस तरीके से हमने पीछे यूपीए का 10 वर्ष का शासन देखा, उसमें हमारी जो इकोनॉमी है वो बस्ट हुई, वो बहुत बुरी हालत में रही। हम 12वें-13वें नंबर पर रहे। और जो अभी पिछले 10 वर्ष से जो हमारी इकोनॉमी, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार जब से आई उसके बाद में किस तरीके से बढ़ी, ये एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि करने की क्षमता और करने की शैली क्या होनी चाहिए, और उसका परिणाम है आज। आज ठीक है, अभी अमित जी ने बहुत अच्छे टेक्निकली इसके बारे में बताया, मगर सच्चाई ये है कि हम सबसे बड़ा उपभोक्ता हैं, और उपभोक्ता के लिए पहले हम सब चीजों को आयात करा करते थे बाहर से। हमने उसको प्रोडक्शन करना शुरू करा, यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ तो अपना निर्माण और अपना ही इस्तेमाल, नंबर 1। नंबर 2, पूरे देश में आप इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी तरह देख पा रहे हैं, कितनी बेहतरीन सड़कें और तमाम बंदरगाह, तमाम एयरपोर्ट, तमाम रेलवे। ये एक मिसाल है पूरे जो इकोनॉमी सेक्टर को स्टेब्लिश करने के लिए बेहतरीन एक आयाम जो है हमारी सरकार ने दिया, जिसके कारण से तमाम सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में जो है ना स्टार्टअप शुरू हुए, जो भारत जो है अपने आप आत्मनिर्भर होना शुरू हुआ। शिवानंद जी कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, आप उद्योग लगाए ना, किसने कहा रोजगार नहीं है? ये हम चौथी वर्ल्ड की इकोनॉमी बगैर रोजगार के बन गए, ये कागजों पर बने। अरे कागजों में तो जापान भी माहिर है, वो भी तो, जापान भी तो अपने आप को कागजों में चौथी इकोनॉमी कर सकता था, मगर हमने एक्चुअल में काम किया। हमारी सरकार ने एक साफ नीति, पारदर्शी नीति के साथ में काम किया। और देखिए सबसे बड़ी बात, हमने जिस तरीके से टैक्सेशन को इस्तेमाल किया, हमने जीएसटी जो लागू किया, उसके कारण से हम एक पारदर्शी तरीके से टैक्स कलेक्शन कर पाए, और टैक्स कलेक्शन के बाद में उस टैक्स का लाभ तमाम जनता को मिले। हमने वो चीज जो है ना यहाँ पर इस्टेब्लिश करी, जो नोटबंदी करके जो काली संपत्ति थी, ब्लैक मनी थी, उसको खत्म किया, और आज हम जो है डिजिटल उस युग में चल रहे हैं। और बिल्कुल, और मुझे लग रहा है, देखिए चैलेंजेस डेफिनेटली रहते हैं, हर सरकार के सामने हैं, और हर सरकार इसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश में और आगे बढ़ने की कोशिश में रहती है। ये बात विपक्ष को भी समझने की जरूरत है। ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि चर्चा को और आगे हम नहीं बढ़ा पाएंगे, वक्त की यहाँ पर कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।